अच्छा, तो आज की वीडियो जो है बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ सवाल हैं उनके जवाब दूंगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करूंगा चीज़ें ट्रेडर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए भी एज वेल। ये वीडियो ही खासकर उनके लिए है जो प्रॉप फर्म के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, और उस पर आना चाह रहे हैं फ्रॉम ब्रोकरेज। ये उनके लिए भी है जिन्होंने प्रॉप फर्म के साथ काम किया हुआ है और बहुत सारे अकाउंट जो अपने ब्लॉक किए हैं और प्रॉफिटेबल होना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो पहली चीज़ कि प्रॉप फर्म होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। लेट्स सपोज आप ब्रोकरेज के अंदर जो है वो $500 डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, ये $500 जो है वो आपकी मनी होती है, ये आपके पैसे होते हैं, आपके कैपिटल होता है। किस तरीके से आपने अर्न किया होता है ये आप ही को जानते हैं। ठीक है, और आपने ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, बाय सेल वो टोटली आपके ऊपर है। और इन केस ऑफ लिक्विडिटी ये जो $500 हैं आपके जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गए और $500 के लिक्विडेट हो गए। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, इस केस में ब्रोकरेज आपकी नहीं हेल्प कर सकती है। तो ज़्यादातर लोग इसी ब्रोकरेज के साथ स्टिक करते हैं, क्योंकि आईबीज़ होते हैं उनके पास, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनका नेटवर्क होता है। कुछ लोगों को जो है वो प्रॉप फर्म पे शिफ्ट होना होता है। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉप फर्म का मालूम नहीं होता, तो इसी वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्रॉप फर्म है क्या। आप जो है $50 जो है वो डिपॉजिट करेंगे, वन टाइम फ़ी पे करेंगे, ताकि आपको $10,000 या $5,000 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको वो कैपिटल मिल जाए। अब जाहिर सी बात है $10,000 तो किसी के पास नहीं होते एक साथ। ठीक है, तो ये प्रॉप फर्म जो होता है बहुत ईजी होता है स्केल करने के लिए, पैसे के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से। अगर आप फाइव ये $10,000 जो हैं ये अगर लूज़ भी करते हैं, ठीक है, तो ये आपके सिर्फ $50 जाएंगे, ना कि $500। ठीक है, अगर ये चीज़ बहुत आसान तरीके से मैंने सिंप्लीफाई कर दी है कि प्रॉप फर्म्स क्या होती हैं और किस तरीके से जो है वो आपको हेल्प कर सकती हैं। अब दूसरी चीज़ क्या रहती है कि इसमें रूल्स कंडीशंस क्या रहती हैं प्रॉप फर्म्स में। मैं कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं जो है इसको अनबायस्ड रखूं, क्योंकि मैं वी मास्टर ट्रेड के साथ अफिलिएटेड हूँ, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं बाकी प्रॉप फर्म्स, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन गेन हो और आप जो है जो भी बेटर सूटेड हो उसके साथ जाएं। तो अगर बात करें हम लोग पहले रूल की, ठीक है, जो होता है रिस्क कंसिस्टेंसी। काफ़ी लोग जो पाकिस्तान से हैं वो लोग इसको हिट करते हैं। ठीक है, अगर वी मास्टर ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पे दो ऑप्शन, दो जो हैं वो चांसेस हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने 5-10-10 अकाउंट जो है उसके अंदर, और 5-10-0 अकाउंट जो है उसके अंदर हम लोगों ने रिस्क कंसिस्टेंसी रिमूव कर दी है, उसके अंदर नहीं है, ताकि ट्रेडर्स को रिलैक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीज़ें जो हैं वो फराहम किया जाए, ताकि वो जो है अपने पे आउट्स की तरफ ज़्यादा रुजू करें। अब होता क्या है कि जब आप रिस्क कंसिस्टेंसी है क्या चीज़, पहले तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके पास $10,000 का कैपिटल है, ठीक है, $10,000 का अकाउंट है, आपने परचेज़ किया। इस पे 2% जो है वी मास्टर ट्रेड प्रोवाइड करता है रिस्क कंसिस्टेंसी। कुछ फर्म्स पे 1% होता है, कुछ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, वी मास्टर ट्रेड की बात की जाए तो 2%, 2% का मतलब होता है $200। ये $200 हैं क्या? ये $200 का मतलब है कि आप जो है एक ट्रेड में $200, चाहे वो सिंगल ट्रेड हो, पोजीशन साइज, या मल्टीपल ट्रेड्स हो, आप एक साथ रिस्क नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी खोल नहीं सकते ट्रेड $200 की। मैं जो है इसको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो 50% या फिर $100 जो है वो रिस्क करें, या फिर उसका 35%, तकरीबन तकरीबन $75, $65 इस तरीके से जो है वो रिस्क किया करें। लॉट साइज़ जो है वो डिविएट नहीं होगा इतना, और आपकी ये रिस्क कंसिस्टेंसी भी हिट नहीं होगी इन केस अगर ब्रेकआउट होता है, स्लिपेज होता है। ठीक है ना, उन सर्कमस्टेंसेस में आप जो है वो बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी। अब काफ़ी जो ट्रेडर्स होते हैं पाकिस्तान से वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये हम लोग किस तरीके से अचीव करें, ये कोई वायलेशन तो नहीं है। पहली बात, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी कोई वायलेशन नहीं है, ये एक रूल है, एक क्राइटेरिया है पे आउट निकालने का। इसको अगर आप जो है क्लियर नहीं करते हैं तो आप पे आउट नहीं ले सकते। अब ये प्रॉफिट कंसिस्टेंसी होती क्या चीज़ है। आपने लेट्स सपोज आपने 3 दिन ट्रेडिंग की है। ठीक है, आपने पहले दिन $100 बनाए, दूसरे दिन $200 बनाए, और तीसरे दिन आपने लॉस किया $50 का। ठीक है, तो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी में से जो बेस्ट ट्रेडिंग डे होता है ना, प्रॉफिटेबल डे, ये जो आपका दूसरा दिन था $200 जिसमें बनाए थे, वो जो है वो सिलेक्ट की जाता है। ठीक है,
ये मैं मैन्युअली आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट करने का। अगर आप जब अकाउंट परचेज़ करते हैं वी मास्टर ट्रेड के साथ, जो भी ट्रेड्स प्लेस करेंगे आपके पास पर्सनलाइज डैशबोर्ड होगा, ऑटोमेटिकली जो भी ट्रेड्स प्लेस होंगी उसके हिसाब से जो है वो कंटेंट्स चेंज होते नज़र आएंगे आपको, ठीक है ना। आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक थ्योरी बताना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो $200 आपका चूज़ किया जाएगा और बाकी इन तीनों को जो है ना, तीनों दिनों की ट्रेडिंग जो है ना वो ऐड की जाएंगी। तो 300 माइनस 50, 250 जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है ना डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो परसेंटेज बनेगी ना आपकी, ये परसेंटेज तकरीबन लेट्स सपोज ये बनी 50%, मे बी 50% ना हो, मैं बात बता रहा हूँ। तो 50% जो है वो हर प्रोफॉर्म्स में अलग अलग जो है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी की जो है ना कंटेंट रहता है, हर वो जो है क्राइटेरिया रहता है। कुछ प्रोफॉर्म्स जो हैं वो 30% तक अलाउड करती हैं, ठीक है, कुछ 40%, वैसे तो रेयरली है, लेकिन जो वी मास्टर ट्रेड है उसमें 20% से लेस आपने जो है वो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रखनी है, तभी जाके आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 50% है। अब लोग कहते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से कम करें। सिंपल आंसर है, आपने प्रॉफिट कंसिस्टेंसी अगर कम करनी है तो आपने अपने ट्रेडिंग डेज बढ़ाने हैं और आपने उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है और प्रॉफिटेबल रहना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है डेली लॉस। अब ये चीज़ क्या होती है? वैसे तो नॉर्मली सबको मालूम होगा, अगर आपका $10,000 वाला अकाउंट है, ठीक है, उस पे जो है प्रॉफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं 5%। 5% होता है नॉर्मली, या फिर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6% कर देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है। मिनिमम जो है 2% तक प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग के कस्टमाइज पैकेज में 2% रहता है। अगर आपको उसको कस्टमाइज़ करना है, 5 करना है, तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 5% का मतलब होता है $500। ये $500 का मतलब होता है डेली लॉस, यानी कि आप $500 एक दिन में नहीं ज़्यादा जो है वो लॉस कर सकते। सही है, उसको लूज़ नहीं कर सकते, उसको ट्रेड में जो है उड़ा नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर $500 का जो मार्क है वो एक्सीड करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन एक मैं जो है वो अपडेट देना चाह रहा हूँ वी मास्टर ट्रेड की तरफ से। वी मास्टर ट्रेड में पहले ऐसा होता था कि एक बार जो है आपके पास ऑप्शन होता था, एक बार चांस होता था कि अगर आपने हिट किया है डेली लॉस तो आपका जो है अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अब जो है वो 3 चांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इन 3 चांसेस में ये होता है कि आपको जो है वो राहत दी जाती है, थोड़ी सी लीनियंसी दी जाती है ट्रेडर्स को, क्योंकि वो कंप्लेन करते थे कि एक चांस जो है वो कम है। तो इस वजह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र बेस स्केल हो, पाकिस्तानी मार्केट जो है इसमें इन्फिल्ट्रेट करें हम लोग, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि वी मास्टर ट्रेड में अगर हिडन रूल्स हैं कि नहीं है, काफ़ी ट्रेडर्स, काफ़ी क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि वी मास्टर ट्रेड ने ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी प्रोवाइड की हुई हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर बताएं कि क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ चीज़ें हाइड करते हैं, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं और उसकी वजह से हम लोग को लॉस हो जाता है। देखें, मेरे जो स्टांस है, मेरा जो ये रहता है ओपिनियन, वो ये रहता है पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए कि वो मैक्सिमम मैक्सिमम पे आउट लें, प्रॉफिटेबल रहें। मैं नहीं चाहूँगा कि वो जो है वो पे आउट रिजेक्शन हो उनको, ठीक है। इस वजह से मैं उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी अपडेट्स आती रहें आप उससे जो है वो पोस्टेड रहें। जो भी डिस्काउंट्स हैं, इवेंट्स रन होते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, वो मैं हैंडल करता हूँ। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगा किसी भी टाइम। इसके अलावा अगर आपको फिर भी डाउट है कि अगर जो है FAQs आप जो है हम लोग के चेक कर सकते हैं। आपने हम लोग की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, vmastertrade.com, और यहाँ पे आ जाना है टॉप FAQs के ऊपर। अब इसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं, ब्लॉग से लेके जो नॉर्मल अभी जो न्यूज़ ट्रेडिंग है, क्या इवेंट्स चल रहे हैं दुनिया में, पे आउट से लेके इंस्टेंट पैकेजेस से रिलेटेड, जनरल टर्म्स एंड डेफिनेशंस, ट्रेडिंग रूल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखें, यहाँ पे सारे आपके फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रोहिबिटेड कंडक्ट ले लेते हैं। प्रोहिबिटेड कंडक्ट यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो अलाउड नहीं हैं वी मास्टर ट्रेड पे। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो जब वायलेशन होती है तो हम लोग ईमेल सेंड करते हैं ट्रेडर्स को। उसके अंदर जो है वो प्रोहिबिटेड कंडक्ट अगर जो है वो डिटेक्ट किया जाता है तो उसकी मेंशन की जाती है, उसका नंबर मेंशन किया जाता है रूल का, एक्ट्स ऑफ डिसऑनेस्टी, ठीक है। अगर आप डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है, ख़ास करके अगर आपने अकाउंट परचेज़ किया है,
ठीक है, और वो अकाउंट की डिटेल्स आप किसी और को देते हैं तो ये डिसऑनेस्टी में आ जाएगा, ये आप ट्रेडिंग खुद नहीं कर रहे हैं। और अगर जो है वो ट्रेडिंग बॉट्स ने ये पीछे से डिटेक्ट किया आपकी जो भी एक्टिविटी है, तो वो फिर आपका अकाउंट जो है वो वायलेशन में आ जाएगा और वो फिर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहती हैं, गैम्बलिंग होती है, ठीक है, रिस्क ट्रांसफ़र होता है, हेजिंग होती है, ठीक है, डीडॉस अटैक्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपने अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि लोग जो है प्रोफॉर्म पे फेल क्यों होते हैं। तो उसका भी मैं जो है यहाँ पे आपको विजुलाइज करके दिखा देता हूँ ताकि आपके जो है दिमाग में बैठ जाए ये बात। देखें, कोई भी नया ट्रेडर होता है ना, वो तो समझ लें कि वो प्रोबेबिलिटी वाला गेम होता है, 50-50। ठीक है, वो भी चीज़ गैम्बलिंग के अंदर आ जाती है क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है आपने बाय करना है एट अ सर्टेन पॉइंट या सेल करना है एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है ना, जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने उनके पास एक्सपीरियंस होता है 2 साल से ज़्यादा का, ठीक है, उनको मालूम होता है स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग किस तरीके से लेके चलते हैं क्योंकि उनको ट्रेडिंग जर्नी अपनी बढ़ानी है। ठीक है, अगर तो आप ये अपना पार्ट टाइम सोच रहे हैं कि ये मैं काम पार्ट टाइम करूँ, वो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो कॉपी ट्रेडिंग भी फिर बेस्ट रहती है आपके लिए। लेकिन अगर फुल टाइम काम ये आपका है, तो इसके अंदर आपने प्रॉफिटेबल रहना है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आपने स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आपने पहले अपना पोजीशन साइज़ जो है वो कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से आपको मार्जिन को लेके लेवरेज लेके किस तरीके से पोजीशन साइज़ ओपन करनी है। ठीक है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये चीज़ पे एम्फसाइज़ मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। काफ़ी ट्रेडर्स जो है उनका स्लिपेज की वजह से अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है और वो फिर बोलते हैं कि हम लोग की जो मार्केट प्राइस से नीचे जाके गिर जो है ना वो रिकॉर्ड हुई है, उस केस में स्लिपेज होती है ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी रहती है, ब्रेकआउट होते हैं, उसका भी चांसेस रहते हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा के रखें, और एक चीज़ जो है वो ये देखें कि मार्केट गैप में अपने प्रॉफिट्स के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, आपने वीकेंड अगर ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत होशियारी से आपने इसको लेके चलना है। और इसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूँ रूल्स की, तो रूल्स तो ऑलरेडी जो है वो सारे सेट कर दिए गए हैं, जो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रिलेटेड है, रिस्क कंसिस्टेंसी रिलेटेड है, डेली लॉस है, मैक्सिमम लॉस है, ये सारे रूल्स ऑलरेडी आपको दिए गए हैं प्रॉप फर्म के अंदर, जो चीज़ आपको ब्रोकरेज में नहीं मिलती है। आपको सिर्फ एक स्क्रीन मिलेगी जिसके ऊपर चार्ट होगा और उसमें आपको अपनी एनालिसिस करनी है, जो भी फंडामेंटल है, टेक्निकल है, कैंडलस्टिक एनालिसिस है, वो टोटली आपके ऊपर होता है। लेकिन प्रॉप फर्म में ऐसा नहीं होता है, उसमें सारी चीज़ें जो हैं फराहम करी जाती हैं, सपोर्ट होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वी मास्टर ट्रेड की बात करूँ तो अगर आप पाकिस्तान से हैं और प्रॉफिटेबल होना चाह रहे हैं, स्केल करना चाह रहे हैं, ठीक है, और थक गए हैं बाकी प्रॉब्लम्स को ट्राई करके, तो वी मास्टर रेट पे शिफ्ट हुए। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल है, और कम्युनिटी हमारी जो एक दूसरे की हेल्प करती है। तो इस तरीके से जो है ना, हम सब जो है इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वी मास्टर ट्रेड पे जो नई चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें जैसे इवेंट्स, प्रमोशंस, उसके बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, वो भी मैं जो है वो रिजॉल्व करूँगा, जो भी क्वेरी होगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। We Master Trade.